चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम जे थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट की भी हिस्टोरिकल लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रॉन जब ईजाद हुआ उससे पहले, याद है चैप्टर 13 में थोड़ा सा बताया था, लोग ये अज्यूम करते थे कि पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस नहीं हैं। करंट को भी समझा जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो ये पता चला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उन पे पॉजिटिव चार्ज। अभी कलम रोक दें भाई, मेरी बात सुने। तो मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया था। क्या निकाल लिया था मिलिकन ने? इलेक्ट्रॉन हमें नज़र नहीं आता। उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। अब चलें, चार्ज तो निकाल लिया, मास क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? इस एक्सपेरिमेंट से E/m निकलता है, चार्ज टू मास रेशो, और उससे फिर इलेक्ट्रॉन का मास बेसिकली निकल आता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। देखिए रेशो क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, x और y ना, एक को दूसरे से डिवाइड कर दूँ, ये रेशो कहलाता है। सही है। अगर मैं कहता हूँ x/y का आंसर है 10, x/y का आंसर क्या है? 10। ठीक है, x की वैल्यू है 5, तो y निकाल लेंगे आप। ऐसे ही है ना, इसका आंसर 10 है, अगर x 5 है तो y क्या होगा? x 5 है तो y क्या होगा? 0.5 ना, y इधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो y बराबर होगा 5/10, 0.5। समझ में आया? जब आपको रेशो का आंसर मालूम है और रेशो में से कोई एक चीज मालूम है तो आप क्या निकाल लोगे? दूसरी। अब यही कंडीशन यहाँ है। E/m की वैल्यू निकाल ली किसने? जे थॉमसन ने। वो आगे वैल्यू अब मुझे याद नहीं है, अभी कुछ आ जाएगी, वो यहाँ वैल्यू आ गई। तो E तो पहले से ही मालूम था, E तो पहले से ही मालूम था, तो फिर क्या निकाल लिया इस इक्वेशन से? m निकाल लिया। तो E/m चार्ज टू मास रेशो की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मास निकलता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास अब जब निकला, अब तो हमें पता है 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन हमें नजर ही नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है भी नहीं जो इतने कम मास को नाप ले। -31 किलो, यानी 9 से पहले 30 जीरो लगाओ, 0.00 कितने जीरो? 30, फिर 9। तो यार ये तो हमारे हिसाब से तो कोई मास है ही नहीं। समझ आ रही है बात? तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं था। अगर इलेक्ट्रॉन नजर भी आ जाता तो हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो जे थॉमसन साहब ने 1897 में कर लिया था। अभी क्या हो रहा है? 2020। अभी हम समझ रहे हैं उसने किया क्या था। तो अभी भी समझ नहीं आया तो हम पे लाना थे सब पे, मुझ समेत, कि उसने क्या किया था। ठीक है, 1897, 123 साल पहले तकरीबन की बात हो रही है, जब साइंस इतनी एडवांस भी नहीं थी। कैसे उसने सोचा होगा, कैसे उसके जहन में आया होगा। बहरहाल समझिए, अब इसको समझें। ये हम पढ़ चुके हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो उस पर फोर्स लगती है। सही है। और वो चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर इंटर होगा तो कोई किस पाथ में मूव करेगा? सर्कल में मूव करेगा। किस पाथ में मूव करेगा? उस सर्कल का रेडियस निकाला था, उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, याद है लास्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल दाखिल होगा उस पर फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल है, लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ, उस पर फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी या नहीं लगेगी? आवाज नहीं आ रही मुझे। लगेगी। ये छत पॉजिटिव है पूरी की पूरी और जमीन नेगेटिव है, और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगेगी। किस डायरेक्शन में लगेगी? डाउनवर्ड, छत से जमीन पे। पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको। तो इलेक्ट्रिक, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होती है।
लेकिन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले भी एज्यूम की थी, ये क्या इनटू द बोर्ड, ये क्या है मोशन इनटू द बोर्ड, और ये क्या है मोशन। तो इसको वो क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज को ऊपर मूव करेगा, ये थर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। बहरहाल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती थी, पाथ चेंज करा देती, सही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको डिफ्लेक्ट करा देती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, जब ही हमने रेडियस निकाला था। और सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, सिर्फ क्या कर देती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है। ये तो बैकग्राउंड है जो सारा हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगी ना, राइट हैंड रूल भी लगाएं। देखिए क्या हमने डिस्कस किया था पिछले वीक, अगेन ये 3 मार्कर से ही मैंने समझाया था ना, तीसरा कहाँ गया, ये फील्ड है और ये चार्ज है, फोर्स कहाँ है ऊपर। तो फोर्स क्या है, मोशन के परपेंडिकुलर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और जब दोनों को मिला देते हैं, अगर एक, अभी इसी कमरे की सिचुएशन ले लो, वो पिछले वाली दीवार नॉर्थ पोल है, ये दीवार साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, नॉर्थ टू साउथ। ऊपर वाली दीवार पॉजिटिव है, नीचे वाली दीवार, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में दाखिल हो गया, तो दोनों फोर्सेस लगेगी। उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उसको कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। क्या कहते हैं, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम दोनों फील्ड लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, लॉरेंट्ज फोर्स। बस इतना याद रख लेना, आगे कभी जिंदगी में काम आएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाएं, इस बैकग्राउंड को जहन में रखें और इस एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाएं। तो ये सारी चीजें लोग डिस्कवर कर चुके। अब जे थॉमसन साहब अपना एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो जे थॉमसन ने 1897 में तो ये एक्सपेरिमेंट किया। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक ऑपरेटस बनाया। ये वो ऑपरेटस है, मोस्ट प्रोबेबली यकीनन पहली गो में वो कामयाब नहीं हुआ होगा। ये पता नहीं उसने 200वीं दफा किया होगा या 500वीं दफा किया होगा, याद है। एडिसन से किसी ने पूछा था कि आप जब बल्ब ईजाद कर रहे थे तो आप इतनी दफा नाकाम हो गए, तो क्या आपने हिम्मत नहीं आ रही? तो उसने क्या जवाब दिया था, 1000 नए रास्ते देखे थे। हाँ, उसने ये कहा था कि मैंने 1000 रास्ते देख लिए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता था, ये मुझे पता चल गया कि वो रास्ता गलत है। तो बहरहाल इसी तरह ये तो फाइनल रिजल्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। किया क्या उसने थॉमसन ने फॉलोइंग चीजें यूज की। अ पेयर शेप्ड एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, पेयर होती है ना नाशपाती तकरीबन, और एक्चुअल तो नाशपाती नहीं है, यहां से आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा। इस शेप की उसने ग्लास ट्यूब ली। एवैक्यूएटेड का मतलब है उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया, उससे एयर भी निकाल दी, उसमें कोई चीज मौजूद नहीं है। क्यों? ताकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो किसी चीज से टकराए नहीं। एयर होगी तो एयर से भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टकराएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, आपकी केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में शायद एक क्रोक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो ट्यूब भी क्या होती है, एवैक्यूएटेड, ठीक है। फिर उसने क्या किया, नंबर 2, एक ये क्वाइल ले ली, एक तार ले ली, इसको हम नाम दे रहे हैं फिलामेंट का। जिस तरह पुराने जमाने में बल्ब आते थे ना, बल्ब वो जो पीली रोशनी देते थे, उसमें वो जो रोशनी देता था आपको, वो क्या कहलाता था, फिलामेंट। वो क्या कहलाता था, उसी तरह का फिलामेंट ले लिया। फिलामेंट क्या करेगा, जब फिलामेंट में से करंट गुजरेगा, फिलामेंट गर्म होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। तो बस आप इतना याद रखेंगे, फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। फिलामेंट दैट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, उससे करंट गुजरेगा। अच्छा, और इस फिलामेंट को एक गिलास ट्यूब में रख दिया। ये जो ट्यूब है, ये सी क्या है, सी अ हॉलो सिलेंडर, हाँ बल्कि मेटल का सिलेंडर विद नेगेटिव पोटेंशियल टू फोकस इलेक्ट्रॉन्स एट इट्स सेंटर। जैसे ये पाइप होता है ना हमारे पास, पाइप पानी का, समझिए पानी के पाइप का एक टुकड़ा है, फिलामेंट इसके अंदर है, और इसके सेंटर, इस पाइप के चारों तरफ जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। पाइप का पोटेंशियल क्या है,
अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पूरा जब नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो यहाँ से भी नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, यहाँ से भी नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को कोशिश करेगा वो स्ट्रेट लाइन में जाए। क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में, ताकि इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर से पास हो और सामने जाके स्ट्रेट लाइन में क्या करके जाके टकरा जाए। तो बहरहाल ये सी जो है ये हॉलो सिलेंडर है, पानी का पाइप है, मेटल का पाइप है विद नेगेटिव पोटेंशियल। इस पर नेगेटिव पोटेंशियल है, वो कर क्या रहा है? टू फोकस इलेक्ट्रॉन्स एट इट्स सेंटर, ताकि इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर से निकले। सेंटर में सुराख हुआ है, ज़ाहिर है सारे इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं जाएंगे, कुछ इधर उधर टकरा जाएंगे, तो उनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये बाकी पूरी चीज़ कवर है, समझिए उल्टा है, जहाँ डॉट है वहाँ सुराख है और ये बाकी सारी जगह क्या है? बंद है। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो आगे नहीं जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इस होल की सीध में आएगा वो इसमें से क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अच्छा, ए एंड बी क्या डिस्क हैं, जिस तरह सीडी होती है ना, सीडी डीवीडी देखी होगी, उसके बीच में क्या होता है? सुराख होता है। तो ए और बी उस तरह के डिस्क है और इन पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ए एंड बी क्या है? मेटल डिस्क विद अ पॉजिटिव पोटेंशियल टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। तो जब बी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो हाई स्पीड होंगे, इतनी स्पीड होगी कि वो सीधा जाके स्क्रीन से क्या होंगे? टकरा जाएंगे। ये बेसिकली काम है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, फिलामेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगा। कैथोड क्या करेगा? सी उनको फोकस करेगा कि वो ऊपर नीचे ना हो, आगे पीछे ना हो, स्ट्रेट लाइन में मूव करें, रिपेल करेगा। ए और बी क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड दे देगा, क्योंकि बीच में वैक्यूम है, बीच में कोई तार नहीं है, उन्होंने यहां से यहां तक का फासला तय करना है, तो हाई स्पीड उनको दे देगा इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहां से यहां क्या करेंगे? जैसे आपने फेंक दिया, आप बॉल फेंक देते हैं ना, फिर तो वो खुद ही जा रही है। तो समझे इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को फेंक दिया, एक स्पीड दे दी, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अच्छा, पी एंड पी प्राइम, ये तो बहरहाल दो मेटल की प्लेट्स हैं, इनको जब हम पोटेंशियल दे देंगे, जो जैसे मैंने आपको समझाया, ये समझे छत है और ये क्या है? फर्श है, तो ऊपर से नीचे क्या क्रिएट हो जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, उसके लिए ये। और आखिरी चीज ये एस क्या है? स्क्रीन है। स्क्रीन जैसे टीवी की स्क्रीन होती है, टीवी पे भी इलेक्ट्रॉन बीम इमेज बना रही होती है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी कहीं पे, वहां में एक रोशनी का धब्बा नजर आएगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो रही है? टकरा रही है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट आया और यहाँ टकरा रहा है तो हमें एक स्पॉट नजर आएगा रोशन, बाकी पूरी स्क्रीन क्या होगी? डार्क होगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट जाके यहाँ टकरा रही है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ नहीं आ रही तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट आके टकरा गई पॉइंट ओ पे, तो ओ पे हमें एक रोशन धब्बा नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको उतार लें, बाकी हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ।